मैं आपके सामने फिर से एक नई अपडेट लेके आया हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आरटीई क्या होती है और इसमें कैसे प्रवेश करें। आरटी का मतलब होता है प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को फ्री में एडमिशन दिलाने के लिए क्या करेंगे और उसकी क्या-क्या प्रक्रिया होने वाली है, कि उसकी आयु सीमा क्या होती है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं और कैसे डॉक्यूमेंट करवाएँ, कौन-सी क्लास में आपका बच्चा हो गया है और कहाँ पे जाके इसकी सर्विस मिलेगी, ऑनलाइन कैसे इसका आवेदन होता है, वो पूरी चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आरटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि राइट टू एजुकेशन। ये राजस्थान के अंदर ये होता है कि जो प्राइवेट स्कूलें होती हैं, उसके अंदर 25% सीट होती है, वो फ्री में पढ़ाना पड़ता है बच्चे को। जैसे कक्षा 1 के अंदर 100 बच्चे, 100 बच्चों के अंदर 25 बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। ये सरकार के नियम है, ये एक्ट है, अपने संविधान का नियम है राजस्थान का, कि राइट टू एजुकेशन 2026 और 27 की प्रवेश प्रक्रिया चालू हो गई है। चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इसके आरटी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, फिर इसके फार्म के बारे में बताऊँगा, कैसे क्या होता है और इसके डॉक्यूमेंट वगैरह सारा पूरी डिटेल में बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी होने वाली है। चलो इस मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। कि देखो परिचय। नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा राजस्थान के बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़े और आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़े? जी हाँ, आरटी शिक्षा का अधिकार के तहत 70 2026-27 में फ्री में एडमिशन शुरू हो गए हैं। आज के इस वीडियो में हम पात्रता, ज़रूरी कागज़ात और स्टेप बाय स्टेप आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। आरटी क्या होती है? आरटी का कानून के अनुसार हर प्राइवेट स्कूल में अपने शुरुआती कक्षा में की 25% सीटों पर गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को मुफ्त एडमिशन देना होता है। कक्षा 8 तक की पढ़ाई, किताबें और फीस का सारा खर्चा सरकार उठाती है। आपको कुछ भी नहीं देना है, फ्री में आपका बच्चा पढ़ेगा। पात्रता, इसकी क्या ज़रूरी होता है, इसमें पात्रता क्या होती है, क्या आपके बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बताता हूँ। पात्रता, सबसे पहली पात्रता ये तो ये होनी चाहिए कि आपके आस-पास में कोई भी स्कूल है, तो वो उसी स्कूल का आवेदन करते समय उसी स्कूल का नंबर देना चाहिए, क्योंकि इसमें ये बताइए कि बहुत सारे एडमिशन वो लग गए, फार्म लग गए, लेकिन उसका चयन कौन से बच्चे का होगा? चयन उस बच्चे का होगा स्कूल के पास में, उसी वार्ड में अगर बच्चा है और उसी वार्ड में स्कूल है, तो पहले उसको लिया जाएगा, फिर दूसरे वार्ड वाले को लिया जाएगा, फिर उस शहर का लिया जाएगा, फिर उस गाँव दूसरे गाँव में आते हैं उनको लिया जाएगा। लेकिन पहले प्राथमिकता उसकी रहेगी जो सबसे पास में है और नज़दीक है। तो पहला पॉइंट है इसमें, आप उसी वार्ड या ग्राम पंचायत के निवासी होने चाहिए जहाँ स्कूल है। तो सबसे पहले तो उसका नंबर आएगा। अगर आप गाँव से हो, तो अगर गाँव में भरना आरटी भरना चाहते हो, लेकिन उस गाँव में ही आपको स्कूल होना चाहिए, शर्त ये है। अगर आप शहर की कोई किसी स्कूल को भरना चाहते हो, तो वहाँ पे पहले उन शहर वालों को और उस वार्ड वालों को पहले लेंगे और बाद में आपका नंबर आएगा। ये बात अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा देते हो, फॉर्म भरवा देते हो, फिर आपका नंबर नहीं आता, लेकिन इसी कारण नंबर नहीं आता है। ये पॉइंट अच्छी तरह समझ लेना। आरटी का सबसे गहन अच्छा पॉइंट यही है। उसके बाद आपको बता दूं कौन आवेदन कर सकता है। परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। या कोई भी विकलांग है, कोई बुढ़ा है, वृद्ध है, या फिर 2.5 लाख परिवार की आय कम है, तो इसके अंदर फार्म भर सकता है। उम्र क्या होनी चाहिए आपके बच्चे की? 31 मार्च 2026 तक। आप अगर प्री प्राइमरी में मतलब एलकेजी, यूकेजी इनमें एडमिशन करवाना चाहते हो 3 से 5 तक, तो आपके बच्चे का साल रहेगी 3 से 6 साल के बीच में। अगर आपने आधार कार्ड नहीं बनवाया तो आधार कार्ड बनवा लीजिए बच्चे का, इसमें आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होंगे वो लास्ट में बता दूँगा मैं आपको। और कक्षा 1 से 1 तक, कक्षा 1 में 6 से 7 के बीच में होनी चाहिए। ये इसका पात्रता और आयु हो गई। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि ज़रूरी दस्तावेज़, कागज़ की क्या-क्या आवश्यकता पड़ेगी आपको, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी करवाने होंगे वो बता दूँ। बच्चे का आधार कार्ड और फ़ोटो, ये आधार कार्ड भी होनी चाहिए बच्चे की और फ़ोटो भी होनी चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास राशन कार्ड या बिजली का बिल, ये आपका होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए बच्चे का। आय प्रमाण पत्र, जो 2.5 लाख से जो इनकम बताई है, वो भी होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, वो भी मैं आपको बता दूँगा किस तरह आय प्रमाण पत्र बनता है। एक फॉर्म आता है, फॉर्म लेना, उसपे 2 गज़ेटेड का सिग्नेचर करवाना, फिर नोटरी करवाना, आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। अगर आप एससी, एसटी या बीपीएल या दिव्यांग श्रेणी में हैं, तो उनका प्रमाण पत्र, अगर आप एससी हैं तो एससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसटी है तो एसटी का होना चाहिए, बीपीएल है तो बीपीएल का राशन कार्ड होना चाहिए, अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग का कागज़ होना चाहिए। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लेना। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, कहाँ से करें आवेदन, ठीक है? अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप आवेदन कैसे करें? आपके लिए पास 3 तरीके हैं, 3 आसान तरीके हैं। या तो आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर ये www.psp.nic.in खोलें और इसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये साइट में आपको
खोल के बता भी दूँगा और कैसे फ़ॉर्म भरना है वो भी बता दूँगा लास्ट में आपको। मोबाइल ऐप, दूसरा है कि प्ले स्टोर से आप एक राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप डाउनलोड करें और उसके ऊपर आरटी का एक ऑप्शन आएगा, उससे भी आप भर सकते हो खुद। तीसरी, आपको कुछ भी नहीं आता, मोबाइल चलाना नहीं आता या कुछ भी नहीं आता, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके ई मित्र की दुकान पे जाना है। आप पास वाले किसी भी ई मित्र के केंद्र पर जाकर के फार्म भरवा दें। ध्यान दें, आवेदन बिल्कुल फ्री है, कहीं भी कोई सरकारी फीस नहीं देनी है। ये ध्यान रखना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आवेदन करना मैं आपको बता दूँगा। अगर ऑनलाइन आप देखना चाहते हो तो लास्ट में बता दूँगा, देख लेना आप स्टेप बाय स्टेप, खुद भी कर सकते हो। महत्वपूर्ण तारीखें, कौन-सी तारीख क्या रहेगी, ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख क्या रहेगी? 20 फरवरी 2026 से 4 मार्च 2026 तक। अब वो फ़ॉर्म लगा देना, क्योंकि डेट अगर चली गई उसके बाद आपको मुश्किल हो जाएगा। तो 4 मार्च 2026 से पहले-पहले 4 मार्च से पहले-पहले आप अपना सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवा कर के ये फ़ॉर्म लगवा देना। और आपका बच्चा आराम फ्री में पढ़ेगा, और 2 बच्चे हैं या उनका एडमिशन करवा दो, फ्री में पढ़ेंगे, आपको रुपए भी नहीं लगेगा, आपको बहुत बचत होने वाली है। अगर कोई गरीब आदमी है तो उसका भला हो जाएगा। ये वीडियो उसको भी शेयर कर देना, किसी का भला हो जाए तो ठीक ही है। ऑनलाइन आवेदन या लॉटरी, उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको लॉटरी निकलेगी, ठीक, वार्ड अनुसार या लोकेशन के अनुसार लॉटरी निकलेगी। वो निकलेगी 6 मार्च को, ठीक है। और स्कूल चॉइस भरना, उसके बाद आपको स्कूल की चॉइस भरनी पड़ेगी, ठीक है, 6 मार्च से लेके 11 मार्च के बीच में। डेट अच्छी तरह देख लेना। और स्कूल में रिपोर्टिंग, अगर आपका नाम आ गया, आपके सिलेक्शन हो गया आपके बच्चे का नाम, तो लॉटरी में नाम आने के बाद आपको स्कूल तुरंत जाकर डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। उसके बाद आवेदन के खास टिप्स, मैं टिप्स बताने जा रहा हूँ, जब आपका चयन हो जाएगा इसके अंदर ध्यान रखना ये बात का। फॉर्म भरते समय आप अधिकतम 5 स्कूलों को चयन कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा स्कूलों का चयन नहीं कर सकते। और कोशिश रहे कोशिश करें कि अपने ही वार्ड के स्कूल चुनें। पास-पास में जो स्कूल है, अपने घर के पास-पास में स्कूल है, उसमें चयन बहुत जल्दी होगा। अगर आपने दूर का चुन लिया तो पहले दूर के जो बच्चे हैं उनका उस स्कूल में चयन होगा, आपका नहीं होगा। तो 5 से ज़्यादा आप चुन नहीं सकते। इससे अच्छा आप खराब मत कर देना ये 5 स्कूलों का ऑप्शन को, आप दूसरी स्कूल दे करके पहले अपने पास घर के पास के स्कूल को देना। क्योंकि उन्हें लॉटरी में पहली प्राथमिकता दी जाती है जो पास में होते हैं। और एक लास्ट बात है, आपको बताता हूँ, इसके बाद आपको एक चीज़ और बताऊँगा। अपना मोबाइल नंबर सही भरें, क्योंकि सारा अपडेट एसएमएस पर जाएगा। क्योंकि आपके पास जो लॉटरी आएगी, कुछ भी आएगी, वो सारा का सारा आपको एसएमएस के द्वारा प्राप्त होगा। तो दोस्तों, देर न करें, और इसके बाद इस स्लाइड के बाद मैं आपको ऑनलाइन स्क्रीन पे लेके चलूँगा। वहाँ पे आपको बता दूँगा कि फॉर्म कैसे भरना है। देर न करें, समय पर आवेदन करें। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में पूछें, हम आपकी मदद करेंगे। इस वीडियो को उन सभी माता-पिता के साथ शेयर करें जिनके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद। अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। चलो शुरू। इसके बाद आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो मैंने साइट बता रखी है, साइट लगानी है, www.rajpsp.nic। ये साइट ओपन होने के बाद आपको सर्च कर लेना। मैं साइट आपको दोबारा बताने जा रहा हूँ। राज पीएसपी, ये आ गई, ऊपरी पे साइट आ गई। इसको सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, राइट टू एजुकेशन राजस्थान। इसके ऊपर ये पोर्टल है, इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ये आपके सामने पूरी साइट ओपन हो गई है। ओपन हो के इसको स्क्रॉल करके ऊपर चले जाना। ऊपर चले जाने के लिए आपको ये बीच में दिखाई दे रहा होगा, क्विक लिंक, ठीक है? क्विक लिंक, इसके अंदर आपको तीसरे नंबर का ऑप्शन है, छात्र ऑनलाइन आवेदन और रिपोर्टिंग करें, यहाँ पे क्लिक करना। ये होने के बाद आप दूसरी साइट के ऊपर ओपन हो जाओगे, और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ चलना है। नीचे की तरफ जा करके आपको क्या करना, देखो आप इधर की साइड है ना, आप विद्यालय में प्रवेश की स्थिति भी देख सकते हो। आप केंद्रीकृत लॉटरी परिणाम विद्यालय का वो भी देख सकते हो। अभ्यर्थी का प्राथमिक क्रम भी देख सकते हो। ये आप इधर इतनी चीज़ देख सकते हो। आय प्रमाण पत्र का प्रारूप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद में आपको ये फॉर्म दिया हुआ है साइन अप करने के लिए। आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है? आवेदन ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करना आपको। फिर ये आप अपनी तरह डॉक्यूमेंट अच्छी तरह पढ़ लेना। पढ़ कर आपको एक क्या निःशुल्क शिक्षा हेतु आवेदन से संबंधित आवश्यक जानकारियों मैंने पढ़ ली है और नोट कर लिया है, चयन कर लिया। आपको यह जानकारी पढ़ लेनी है। पढ़ करके फिर आपको वापस आना है।
जो ये जानकारी जो मैंने बताई है करीब-करीब वही जानकारी है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। फिर आपको यहाँ पे आवेदन पत्र क्रमांक और आवेदन संबंधी मोबाइल नंबर भूलने की स्थिति में इसके बाद आपको क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, अभी 20 तारीख हुई नहीं है और 20 तारीख होने के बाद में यहाँ पे एक लिंक जारी हो जाएगा जहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक कर रखा है, वो यहाँ पे लिंक जारी हो जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको साइन अप करना है, साइन अप करके स्टेप बाय स्टेप सही-सही आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के लास्ट में सबमिट करवा देना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए 20 तारीख के बाद में फॉर्म ओपन हो जाएँगे, तो मैं एक फॉर्म भर कर के आपको पूरा वीडियो बता दूँगा और इन्फॉर्मेशन कैसे लेगी। और किसी भाई को अगर इसकी आवश्यकता है तो उसको उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, किसी का भला हो जाएगा। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।